जब भी टारगेट किया जाता है, कोई भी पार्टी हो, कोई भी विपक्षी पार्टी हो, टारगेट करती है सिर्फ सनातन धर्म को टारगेट करती है। अगर किसी को चेहरा चमकाना है तो हिंदू को टारगेट हिंदू करो को और चमक जाओ। हिंदुओं को आओ गाली दो और चमक जाओ। और पता है क्यों टारगेट करती है? क्योंकि हम लोग का जो 100 करोड़ का परिवार है ना, उसमें एकता नहीं हम लोग। और एक भारत में 60 साल का बच्चा है, ठीक है, उसको हम खोज रहे हैं, जो कुछ दिन पहले बोला था हिंदू हिंसक होता है, ठीक है। अब वो 60 साल का बच्चा ये नहीं बोलेगा कि हत्या किसी तरह से हुआ, हत्या हत्या होता, वो किसी का भी हत्या हो, पर धरला के बाद ये बोला जा रहा है कि उस समुदाय को गलत फंसाया जा रहा है। वही कोई सनातन करता तो उस पर ये लोग विपक्ष के सारा नेता आगे कहते कि हिंदू और बीजेपी वाला कांड करवाए हैं। तेजस्वी यादव जी का ट्वीट कहाँ गया? आना चाहिए था ना तेजस्वी यादव जी का ट्वीट। के सहनी जी जैसे अपराधी पकड़ा गया, सुने होंगे, पूरा खुश हो गए होंगे। नाम जब सुने तब से परेशान हो गए हैं कि प्रशासन जल्दीबाजी कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं आरपी न्यूज। जैसा कि बता दें, मुकेश सहनी के पिताजी का जो हत्या हो गया था, उसमें 4 आरोपी का नाम आया है। चारों आरोपी एक विशेष समुदाय से आते हैं। इसी पे बात करेंगे, मेरे साथ कुछ लोग हैं। क्या भैया, जिस तरह से मुकेश सहनी का पिताजी का हत्या जीतन सहनी का हुआ, इसमें जिस प्रकार से बिहार की प्रशासन ने हाथ बटाई और अपराधियों को दबोचा, एक विशेष समुदाय के लोगों का नाम आ रहा है। तो इस पर मुकेश सहनी का एक स्टेटमेंट आया है कि बिहार पुलिस जो है अपराधियों को पकड़ने में बहुत जल्दबाजी दिखा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर ना पकड़े उसमें भी दिक्कत, पकड़ रहा है उसमें भी दिक्कत। ये बताइए। देखिए, पकड़े तो बहुत अच्छा बात है। हत्या किसी तरह से हुआ, हत्या हत्या होता, वो किसी का भी हत्या हो, पर धरला के बाद ये बोला जा रहा है कि उस समुदाय को गलत फंसाया जा रहा है। वही कोई सनातन करता तो उस पर ये लोग विपक्ष के सारा नेता आगे कहते कि हिंदू और बीजेपी वाला कांड करवाए हैं। आज ये कहाँ गए हैं? आना चाहिए था ना। ना कोई विपक्ष का टिप्पणी आया, ना किसी का ट्वीट आया। बाकी तेजस्वी यादव जी का ट्वीट कहाँ गया? आना चाहिए था ना तेजस्वी यादव जी का ट्वीट। अपराधी जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन ट्वीट हुआ, उसके बाद अब जब से आ गया मुस्लिम हत्या किया है उस दिन ट्वीट है, सब चीज बंद हो गया उनका। एक बयान नहीं आ रहा मीडिया में, काहे नहीं आ रहा है? अब कहीं ना कहीं सभी पार्टियां अपनी रोटियां सेक रही हैं। हाँ, A to Z की बात करते हैं। हत्या के टाइम A to Z नहीं है, उस टाइप समुदाय तो अलग हो गया। और इस सनातन करता तो कहते कि ना ये बीजेपी वाला करा है, हिंदू किया है। एक गरीब के बाल बच्चा, निषाद को बाल बच्चा को मारा जा रहा है, पिता को मारा जा रहा है, मंत्री को मारा जा रहा है। अच्छा, जिस प्रकार से देखा गया, मुकेश सहनी जी का एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि हमारे पिताजी के जितने जो हत्यारे हैं उनको पकड़ने में पुलिस ने बहुत जल्दबाजी दिखा रही है। तो क्या पुलिस हत्यारों को नहीं पकड़े क्या? पहले पूर्व मुख्यमंत्री मुकेश सहनी जी का ये स्टेटमेंट जो है काफ़ी दुख पहुंचाया दिल को। पुलिस प्रशासन जब नहीं पकड़ पाता है तो पूरा आलोचना होता है पुलिसकर्मी को कि कान में तेल डाल के सो गया है पुलिसकर्मी। अब पुलिसकर्मी जांच को तेजी से करते हुए मेन मुजरिम तक वो कागज़, जो ज़मीन के कागज़ के दस्तावेज के आधार पर जब वहां पहुंच गया अपराधी तक और पकड़ा गया, तो मुकेश सहनी जिनका बेटा है, वो जो जिस निर्मम हत्या किया गया, उन्हीं का पुत्र बोल रहे हैं कि पुलिस जल्दीबाजी देखा रही है गिरफ्तार करे में। पुलिस गलती गिरफ्तार कर लिया, वो निर्दोष दूसरा रिक्शा ठेला वाला का दूसरा किसी को गिरफ्तार करना चाहिए था। उनका कहने का यही ना अर्थ है, उससे काफी नाराज है। कहीं उन्होंने डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट में कहीं ना कहीं पुलिस पे सवाल उठाया। हाँ, कि हमारे पिताजी जो हैं हाँ, वो सूद ब्याज का काम नहीं करते थे। हाँ, पुलिस ने गलत स्टेटमेंट, गलत डाइवर्ट किया जा रहा है। तो कहीं सूद ब्याज के काम था उनका, वो लेन देन में ही हत्या हुआ है। लेकिन जो हत्यारा पकड़ा गया, तब खुशी होना चाहिए कि मुकेश सहनी को बोलना चाहिए, मुकेश सहनी को बोलना चाहिए कि इसको कोर्ट में एथिक ट्रायल होता है, स्पिरिट ट्रायल जल्दी चला करके इसको फांसी दिया जाए, चाहे जो भी कानूनन सजा हो इसको दिया जाए। नंबर 1। नंबर 2 की मोहब्बत के दुकान चलाने वाले, ये देश में ढेर सुनते थे मोहब्बत के दुकान चलाने वाले, हमारे राहुल बाबा, उनका एक ट्वीट इस पर नहीं आया है। अखिलेश यादव जी मोहब्बत के दुकान करने वाले नहीं आया है। और हमारे छोटा भाई जो अपना जिला के जो तेजस्वी यादव जी हैं, उनका भी हमें स्टेटमेंट एक भी नहीं आया है कि सब लोग कान में तेल डाल के सो गए। इस पर तो खुशी मनाना चाहिए कि पुलिस को पीठ ठोकना चाहिए, शाबाशी देना चाहिए हमारे बिहार पुलिस को, जो उनकी इतना जल्दी मेन मुजरिम तक पहुंच गया। अच्छा, जिस दिन हत्या हुई थी उस दिन से देखा गया लगातार ट्वीट पे ट्वीट तेजस्वी यादव का भी आ रहा था। जब मुजरिम का नाम का खुलासा हुआ तो सारा ट्वीट बंद हो गया। आने वाला समय में ऐसा हो जाएगा, नेता लोग बना देगा। नहीं कहना चाहिए, लेकिन दुख है दिल में, इसलिए बता रहा हूँ। अपराधी कोई हो, मेरा बेटा हो, मेरा भाई हो, जात धर्म कोई भी हो, नेता लोग ऐसा कर देगा ना अपना वोट लेने के लिए कि कोई प्रशासन से, कानून नाम से डर नहीं रह जाएगा। जो अभी नेता लोग का रवैया है, खास विशेष को, अगर हमारा बेटा अगर हत्या कर दे आपको,
तो उसमें मतलब ट्वीट नहीं कीजिएगा, दुख व्यक्त न, प्रशासन कानून नहीं करेगा, कार्रवाई होनी चाहिए। किसी का भी हत्या हो, किसी भी धर्म का अपराधी हो, अपराधी होता है, पुलिस को शाबाशी देना चाहिए। लेकिन यहाँ लोग कान में तेल डाल लिया अपराधी का नाम सुनते हुए, तो ये जो ठीक नहीं है नेता लोग का। जो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी जो है नाम सुनते ही अपराधी का कहीं ना कहीं अपने भी राजनीति रोटियां सेकने लगे पिताजी की लाश के ऊपर। अब 6 महीना साल भर के बाद चुनाव होगा बिहार में, तो वो बोल रहे हैं कि जल्दीबाजी हमारा बेटा का हत्या हो जाए, हम पुलिस अगर 24 घंटा में गिरफ्तार कर ले किसी भी अपराधी को, तो हम पुलिस को बोलेंगे जल्दीबाजी में अब गिरफ्तार कर रहे हैं। हमको तो शाबाशी देना है ना पुलिस को, कानून को, प्रशासन को। तो उल्टे ही मुकेश सहनी जी का स्टेटमेंट आ रहा है। अब कहीं देखते होंगे, चुनाव 6 महीने के बाद है। अच्छा, विपक्ष का कहना है कि जंगल राज 2 वापस आ रहा है बिहार में, तो जब से ना अपराधी का नाम खुला कोई ट्वीट नहीं, कोई जंगल राज नहीं, सब बंद हो गया। कहा ना मोहब्बत के दुकान वाले का आया एक ट्वीट, न हमारे छोटे भाई जो है यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जी हमारे जिला के हैं, न उनका आया, न अखिलेश जी का आया, कोई भी विपक्षी नेता का कहाँ आ रहा है ट्वीट, सब बंद हो गया ट्वीट, कान में तेल लो डाल लिया। अपराधी किसी भी धर्म के हो, अगर हमारा का कोई जात नहीं, हमारा हत्या किया है तो उसको प्रशासन पकड़ रहा है, तो प्रशासन को शाबाशी देना चाहिए। जिस प्रकार से चचा देखा जा रहा है, मुकेश सहनी के पिताजी के हत्यारा का नाम जब से आया है, विपक्ष के सभी जितने भी पार्टियां के नेता हैं, किन्हीं का कोई ट्वीट नहीं आ रहा है। देखिए, ये पार्टियां सब रोटी सेक रहा है, गया जिसका बाप गया, समझे। तो उनका भी तो स्टेटमेंट आया कि पुलिस बहुत जल्दबाजी कर रही है अपराधी को पकड़ने में। पुलिस जल्दबाजी दिखाया, अपना रंग दिखाया कि प्रशासन क्या होता है। जात कोई भी हो, जात से हमको लेना नहीं है। मान लीजिए हम पासवान जाति का है, हम किसी का मर्डर कर दें बिना दृष्टि, तो पुलिस धर लिया हमारा, तो सुहाग। यहाँ बात ये बनती है, अगर विशेष समुदाय से नहीं आते अपराधी, अगर एक हिंदू धर्म से हिंदू रहते, तो इस पे पूरा विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी के ऊपर हमला कर देती। जिस प्रकार से ये राहुल गांधी ने लोकसभा में बोला था कि हिंदू हिंसक होते हैं। राहुल गांधी कहा गए, राहुल गांधी मुस्लिम के बहुत बड़ा भक्त थे, तो कहा गए, वो भी एक ट्वीट किए हैं। जो भैया बोले तेजस्वी यादव जी के बारे में, अखिलेश यादव जी के बारे में बोले भैया, तो ठीक है ना बोले। ये लोग कान में रुआ डाल दिया, सुत गया कि जब हम बोलते हैं तो पक्ष वाला हमरे धर लेगा। अच्छा, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के अंदर ये डर आया कि एम भाई का जो समीकरण है, इस पे अगर हम टिप्पणी देते हैं तो दिक्कत होगा। देखिए अब आ गया MI पर आ गया। हाँ, तो आगे तो माई बाप का समीकरण बनाए थे तेजस्वी यादव। तो कहीं न कहीं 2025 वाला चुनाव जो आने वाला समय है, इसीलिए टिप्पणियां नहीं किए। तेजस्वी यादव ने बहुत सोच समझ के काम किए हैं कि टूट नहीं किए, कठिन होगा। अच्छा भैया, जिस प्रकार से देखा गया, मुकेश सहनी का एक स्टेटमेंट आया है, पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट में कह रहे हैं कि हमारे पिताजी के हत्यारों को पकड़ने में तो ये पुलिस प्रशासन जो है बहुत जल्दबाजी दिखा रही है। अगर पुलिस पकड़े तो भी दिक्कत, ना पकड़े तो भी दिक्कत। देखिए, वही विपक्ष है ना कि जो आज से 2 महीना पहले मीडिया को गोदी मीडिया बता रहा था, ठीक है, और अब उसी मीडिया से यह आंकड़ा लेकर बेरोजगारी पे तंज कस रहा है और सब बोल रहा है। अब गोदी मीडिया नहीं है, ठीक है, और एक भारत में 60 साल का बच्चा है, ठीक है, उसको हम खोज रहे हैं, जो कुछ दिन पहले बोला था हिंदू हिंसक होता है, ठीक है। अब वो 60 साल का बच्चा ये नहीं बोलेगा कि धर्म विशेष ने हत्या किया है, और वो आके अब टिप्पणी नहीं करेगा क्योंकि नाम खुल गया। कांग्रेस के पास और बिहार में RJD के पास 15% जो 16% मुस्लिम वोट है, और इसी वोट बैंक को लेकर तेजस्वी यादव आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए, जब भी टारगेट किया जाता है, कोई भी पार्टी हो, कोई भी विपक्षी पार्टी हो, टारगेट करती है सिर्फ सनातन धर्म को टारगेट करती है। अगर किसी को चेहरा चमकाना है तो हिंदू को टारगेट करो और चमक, हिंदुओं को आओ, गाली दो और चमक जाओ। और पता है क्यों टारगेट करती है? क्योंकि हम लोग का जो 100 करोड़ का परिवार है ना, उसमें एकता नहीं है। हम लोग 100 करोड़ का परिवार में एकता नहीं है, समझे? क्या बोल रहे थे? मुकेश सहनी जी जैसे अपराधी पकड़ा गया, सुने होंगे, पूरा खुश हो गए होंगे। नाम जब सुने तब से परेशान हो गए हैं कि प्रशासन जल्दीबाजी कर रहा है। प्रशासन जल्दीबाजी न करेगा तो उसको क्या करेगा, केस को ले जाएगा। वहाँ तो मुकेश सहनी को बोलना चाहिए कि कोर्ट में स्पीड ट्रायल का निर्माण कीजिए, स्पीड ट्रायल का निर्माण कीजिए और 6 महीना में सजा होनी चाहिए।
तो वहाँ उल्टे बोल रहे हैं प्रशासन को कि जल्दबाजी कर रहा कहीं ना है। कहीं मुकेश सहनी भी उसी दल का हिस्सेदार हैं, हाँ, तो जिस उसी दल से का आते हिस्सेदार है, हैं। वही वोट कहीं ना के कहीं लिए जीते हैं। M22 समीकरण का जो है इनको भी डर सता हाँ जी, रहा है। बाबूजी से क्या मतलब है उनका पापा से? अगर मुकेश सहनी ऐसा बोल रहा है ना तो उसके अपने पिता के हत्यारों को उससे मतलब नहीं है। देखा ना। वो अपना वोट लेना चाहता है। अगर ऐसा वो बोला है तो अपना वोट लेना चाहता है। वो अपनी कुर्सी के सत्ता के लालच में उनको अपने पिता के हत्यारों से कोई मतलब पापा नहीं है। मर गए, गठबंधन में 2-4 को विधायक लोग जीत जाएगा, बस जयराम जी के हो जाएगा काम कर। जैसा कि अभी आपने देखा, अभी हमारे साथ तमाम लोग थे, सभी ने अपना अपना राय को रखा है। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।